2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून को दोनों सदनों से पास करके स्थापित कर दिया गया। शेम का मामला नहीं है, शेम तो बड़ा लाइटर वर्ड है। कभी कभी बच्चे नंगे घूमते कहते शेम शेम शेम, इतना ही है, इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे आप। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 एक सेक्शन बता रहा हूं मैं, सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013। ये बड़े बड़े मठ, ये बड़े बड़े अखाड़े, ये बड़े बड़े ट्रस्ट, ये मंदिर, ये कोठियां, 5 कारें, 4 बीघे में मकान, 20 बीघे में फार्म हाउस आपका नहीं है। अपनी अपनी दुकानें चलाइए, ये मेरा आश्रम है, वो मेरा मठ है, मैं यहां का ठेकेदार हूं, मैं वहां का ठेकेदार हूं। आप कहीं के नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जब सच बोलोगे तो अपना खुद छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 40 ने यह ताकत दी है भारत की पार्लियामेंट ने। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल मौलाना इसी डीएस कॉलेज के हॉल के बाहर इसका मुआयना करें, आपको बताएं या ना बताएं, कानून है ये। और उसमें कहा गया है 40 में, इफ दे फील, इफ दे अंडरस्टैंड, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें यह महसूस होता है कि ये हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वो कानून क्या कहता है अगली लाइन में? वो 2 बेवकूफ किस्म के मौलाना जो यहां जाएं और कहें कि ये डीएस कॉलेज का हॉल जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बनाए, हम ऐसा मानते हैं, ये कानून कहता है। उनको ये इजाजत दी गई है कि द इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी और एसएसपी और एमडीसी और व्हाटएवर यू कॉल इट, उनको आदेश देने का अधिकार है कि वो 2 मौलवी भारत यहां अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे कि इस जगह को 24 घंटे में खाली कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनका ऑर्डर मानना है, उसको लागू करना है। 24 घंटे में आपको बाहर फेंक करके चाबी वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। आप अपना कागज दिखाइएगा। आपके उस कानून के तहत यह कह दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को यह आदेश है कि वो इसकी सुनवाई नहीं करेगा। कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसमें आपको अपनी अर्जी लगानी है। जिसने आपका कत्ल किया है उसी से आप भीख मांगे कि ये जमीन मेरी है। 90% इस देश में यह काम चालू हो गया है। आपके पास कोई कानूनी तरीका नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई की और उस सुनवाई में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ साफ लिखा है, एज पर द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2013 वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू हियर एनी काइंड ऑफ पिटीशन, यू हैव टू गो टू द वक्फ बोर्ड। आपको वक्फ बोर्ड में जाकर के मिन्नतें करनी है कि उनको नहीं साबित करना है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसकी ताजा मिसाल अभी 2 महीने पहले हुई है, आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हो रहा है आइसोलेशन में आपको पता नहीं है। इलाहाबाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद एल्फ्रेड पार्क बना हुआ है। उस एल्फ्रेड पार्क में देश के तमाम महानुभाव टहलने जाते हैं। हम कितने इग्नोरेंट हैं, कितने कायर हैं, कितने मक्कार हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई, भगत सिंह लड़े, हम क्यों लड़ेंगे? हमसे क्या मतलब है? हम तो टहलने आए हैं। ये क्या हो रहा है, होने दो। उस पार्क के अंदर कुछ पागलों ने कब्रें भी बना दी, मजार भी बना दी और वहां एक कुछ क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद भी बना दी। ये काम बड़े बड़े वकील नहीं करते, बड़े बड़े संगठन नहीं उठाते। वैसे वो 24 घंटे राष्ट्र में लगे हुए हैं। पंडित हरिशंकर जैन, उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने
उन तस्वीरों को इकट्ठा किया, कोविड के ज़माने की बात है, और कहा कि ये इल्लीगल ढांचा अभी बना है, इससे पहले ये नहीं था। इत्तेफाक से उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग हुई पूरी तथ्यों के साथ। विष्णु शंकर जैन ये एक युवा वकील है, बहादुर है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है। वर्चुअल हियरिंग के अंदर चीफ जस्टिस के सामने इतने स्ट्रॉन्ग तथ्य रखे, चीफ जस्टिस ने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को बुलाया और ये शब्द है उनके, क्या तुम यहां बैठ करके हराम की तनख्वाह लेते हो? बाध्य कर दिया विष्णु शंकर जैन ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये शब्द बोलने पड़े, और उन्होंने कहा कि अगली डेट से पहले मुझे पूरी रिपोर्ट सबमिट करना। हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, संजय पार्क में, सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे पे, पुल के नीचे, कहां कहां आप मज़ारों और मस्जिदें बन रही हैं, उससे लड़ेंगे। आप तो जानना भी नहीं चाहते हैं, आप तो सोचना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक कानून बन गया है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे लोग पूछने लगेंगे। इसलिए ये जो आपके साथ में हैं गौरव साहब, अलीगढ़ के तमाम युवाओं से मेरी आवाज़ जहां तक जाए, मैं उन सब से कह रहा हूं, ये मान के चलना आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे इसलिए हैं कि पहली बार सनातनियों को अपनी बीमारी का पता चल गया है। इसलिए बड़ा भटकाया जाएगा आपको। फला ब्राह्मणों के खिलाफ है, फला दलितों के खिलाफ है, ये सब जादू चलेंगे। आप इन्हीं जादुओं से पिछले कई सौ सालों से इसी में व्यस्त थे, और जिनसे उनको पूछना चाहिए था उनसे नहीं पूछा। इसलिए जो आज तालिबान कर रहा है, आपको ताज्जुब होगा। मैं सिर्फ उसका एक ही लाइन बता करके बात समाप्त करता हूं। हिंदुओं में, सनातनियों में, या किसी मनुष्य को बचपन में कोई चोट लग जाए, लंबे उम्र तक उस चोट का दर्द रहता है, याद रहता है बचपन में चोट लगी थी। हमारे सनातनियों में एक संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, उसे यज्ञोपवी संस्कार भी कहते हैं। और वो ये होता है कि माँ की गोद में जब बच्चा खेलता है, बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लायक जाने वाला होता है, तब उसका एक यज्ञोपवी संस्कार होता है जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है। वो पूरा उसका विधि विधान है, उसके श्लोक हैं, और उसके बाद में उस बच्चे को जब वो पढ़ने जाने होता है तब ये कहा जाता है कि जब तक तेरे शरीर में ये जो जनेऊ है, तब तक जितनी भी महिलाएं हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, या तो तेरी बहन है या तेरी माँ है। और उसके बाद वो गुरुकुल जाता है पढ़ने, और जब तक तेरा ब्याह ना हो जाए तब तक तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह यज्ञोपवी संस्कार कुछ इस तरह शुरू हुआ। बदकिस्मती देखिए, 6-7 साल की उम्र में सनातनियों में जो संस्कार होता है, पड़ोसियों के यहां भी एक दूसरा संस्कार होता है। वो संस्कार, दो बातों पे चुनौती देता हूं। मुझे किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। मेरी मर्जी से मेरी आंख कहां है, मेरी नाक कहां है, ये मैं नहीं चाहता। पूरी दुनिया में उसी ने तय किया है आपकी आंख कहां होगी, कान कहां होगा, नाक कहां होगा। कुछ कारणों से कोई एक आध बार कोई खराब हो जाता हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिसने मुझे पैदा किया है उसने मुझे सोच समझकर ही कान यहां लगाए, यहां आंखें लगाई हैं। मुझे उस पर यकीन है कि तूने जैसा भेजा है मैं वैसा ही तेरे पास आऊंगा। उन्हें यकीन नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह समझदार था लेकिन छोटे सी कुछ गड़बड़ करना भूल गया। उन्हें अल्लाह पे भी यकीन नहीं है, इसलिए जिस्म के किसी हिस्से से छेड़छाड़ किए बगैर वो मुसलमान नहीं होते बेचारे।
अरे अल्लाह पे यकीन रखो, जैसे आए थे वैसे चले जाएं। अल्लाह समझदार नहीं था, ये काम ऊपर ही से करके भेज देता। और कमाल ये है कि जिस काफिर ने कैंची बनाई उसी का इस्तेमाल करके तुम मुसलमान हुए। इसलिए वो जो बचपन की चोट है वो तालिबानों की शक्ल में गर्दन भी काटती है, हाथ भी काटती है, गला भी काटती है। यही सच्चा इस्लाम है। पूरी दुनिया में अगर सच्चा इस्लाम है तो इस समय अफगानिस्तान में है। जिन्हें हम सनातनियों से डर लग रहा था वो सच्चे इस्लाम के मुल्क में जा सकते हैं बिना वीज़ा के।